आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें ले जाएगा उस दौर में जब भारत एक देश नहीं बल्कि 16 महाशक्तियों के बीच का एक जंग का मैदान था। और इसी बैटलफील्ड में से एक ऐसी पावर उभरी जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। जी हां, ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य की, मगध की। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसा भारत जिसकी कोई एक पहचान नहीं थी, न कोई एक झंडा, न कोई एक राजा। था तो बस सत्ता का नशा और आपस में लड़ते हुए कई राज्य। ये पूरा का पूरा लैंड 16, जी हां 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। हर कोई एक दूसरे से बड़ा बनना चाहता था, लेकिन इस रेस में एक नाम, सिर्फ एक नाम सबसे आगे निकला और बना भारत का पहला सुपर पावर। तो सवाल यह है कि ये 16 राज्य आखिर थे क्या? इतिहास की किताबों में इन्हें एक खास नाम दिया गया है, महाजनपद। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये महाजनपद क्या थे। देखिए, महाजनपद का मतलब बहुत सीधा है, महान लोगों के बसने की जगह या महान लोगों का राष्ट्र। ये कोई छोटे मोटे गांव या कस्बे नहीं थे, बल्कि अपने आप में पावरफुल स्टेट्स थे। और इनकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। तो इन 16 में से कुछ बड़े नाम थे: कुरु, पांचाल, कौशल, काशी और हमारा हीरो मगध। साथ ही वत्स, चेदी, मल्ल, अंग और अवंती। लिस्ट अभी बाकी है। इनके अलावा थे शूरसेन, अश्मक, विज्जी, गांधार, कंबोज और मत्स्य। अब इतने सारे नाम एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसकी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल, इन्हें बस एक गाने की तरह एक लय में बोलना है। चलिए सब साथ में ट्राई करते हैं। कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, मगधवत्स, चेदी, मल्ल, अंग, अवंती, शूरसेन, अश्मक, विजी, गांधार, कंबोज, मत्स्य। देखा, ऐसे बोलने से ये नाम अपने आप जुबान पर बैठ जाते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, मगध। सोचने वाली बात यह है कि इन 16 में से मगध ही क्यों? ऐसा क्या था मगध के पास जो बाकियों के पास नहीं था? कैसे वो इन सबको पीछे छोड़कर भारत का पहला सुपर पावर बन गया? मगध की इस जबरदस्त ताकत के पीछे थे 2 सीक्रेट वेपन्स। पहला, लोहे की खदानें। इनसे बनते थे धारदार हथियार और खेती के लिए मजबूत औजार। और दूसरा, हाथियों की सेना। आप सोचकर देखिए, उस जमाने में युद्ध के मैदान पर हाथियों की फौज का होना आज के मॉडर्न टैंक के बराबर था। एकदम गेम चेंजर। सिर्फ हथियार ही नहीं, मगध की लोकेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी, मतलब एक नेचुरल किला। और गंगा नदी के किनारे होने का मतलब था व्यापार का एक खुला रास्ता, जिससे पैसा और दौलत लगातार आते रहते थे। हाँ, एक और जरूरी बात, मगध की राजधानी हमेशा पाटलिपुत्र नहीं थी। शुरुआती दौर में जब राजा बिंबिसार थे, तब राजधानी राजगीर हुआ करती थी। बाद में अजातशत्रु ने कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं बनता, उसे बनाने के लिए चाहिए होते हैं महान लीडर्स। और मगध इस मामले में बहुत लकी था। उसे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ऐसे जबरदस्त शासक मिले जिन्होंने मगध को अर्श पर पहुंचा दिया। पहले थे बिंबिसार, एक जबरदस्त डिप्लोमैट। इन्होंने जंग से ज्यादा शादी के रिश्तों से साम्राज्य को बढ़ाया। फिर आए उनके बेटे अजातशत्रु, एक इनोवेटर, जिन्होंने रथ मुसल जैसे नए और खतरनाक युद्ध हथियार बनाए। और फिर वो नाम जिसने भारत का नक्शा बदल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और पहली बार भारत को एक झंडे के नीचे ले आए। मगध की विरासत इतनी शानदार है कि इतिहासकार इसे एक बहुत ही खास नाम से बुलाते हैं, गोल्डन क्रेडल ऑफ इंडियन एम्पायर। इसका मतलब है भारतीय साम्राज्यों का सुनहरा पालना, मतलब वो जगह जहां से भारत के महान साम्राज्यों ने जन्म लिया। पर ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं। सोचिए जरा, दुनिया का पहला रिपब्लिक, यानी एक तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम, यही मगध की धरती वैशाली में बना। ये वही जमीन है जहां भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। और तो और, भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य, गुप्त, नंद, इन सब की जड़ें यही मगध में थीं। और इन्हीं सब वजहों से मगध सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये था भारत का इंपीरियल पावर हाउस, वो इंजन जिसने आने वाली सदियों तक भारत को शक्ति दी। तो अब तक जो भी हमने जाना उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए।
चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, मगध साम्राज्य की पहली यानी फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर या सी वैशाली। जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी राजगीर। याद है ना, बिंबिसार के समय में यही राजधानी थी। शाबाश। ओके, अगला सवाल। महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें किस किताब से मिलती है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अर्थशास्त्र या सी अंगुत्तर निकाय। और इसका सही उत्तर है सी अंगुत्तर निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जहां उन 16 महान राज्यों का जिक्र है। बहुत अच्छे। तो आज के बाद अगर कोई ये सोचता है कि भारत की कहानी सिर्फ 1947 से शुरू होती है, तो उन्हें याद दिलाना होगा कि एक महान राष्ट्र बनने का सपना आज से 2500 साल पहले मगध की मिट्टी में देखा गया था। और अब जाने से पहले एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पर शांति से सोचिएगा कि अगर इतिहास में मगध इतना शक्तिशाली बनकर ना उभरा होता, तो क्या आज का भारत जो हम नक्शे पर देखते हैं कभी एक देश बन पाता? मगध की ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी रोचक सफर पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।